क्रिकेट के साथ जुड़ी आज फिर 3 खबरों के ऊपर बात करूंगा और 3 प्लेयर्स के हवाले से बात करूंगा। बड़े एहसास मौजू पैदा हो गए। एक अच्छी खबर कि मोहम्मद हफीज़ का बॉलिंग एक्शन जो था वो क्लियर हो गया। दूसरी भी थोड़ी सी अच्छी खबर कि उमर अकमल की और पीसीबी के दरमियान जो भी चीज़ हुई थी उसका फैसला हो गया, माफ़ी तलाफ़ी हो गई। इसके अलावा तीसरी ख़तरनाक और बुरी खबर कि इमाम उल हक और इमाद वसीम के बाद और बाकी खिलाड़ियों के बाद शादाब खान जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन हैं उनके हवाले से भी एक दोशीज़ा खातून कहूँ या जो भी दुबई से हैं, उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट लगाए, दावा किया कि इन्होंने उनके साथ कुछ बुरा किया। ये ऐसे क्यों होता है इसके ऊपर भी बात करेंगे तफसील के साथ। सबसे पहले मोहम्मद हफीज़ जिनको 4 मरतबा बॉलिंग एक्शन जिनका मुतनाज़ा बना, उनको बॉलिंग करने से रोका गया। एक बार गाल टेस्ट श्रीलंका के हवाले से वहाँ पे उनके ऊपर पाबंदी लगी, फिर उसके बाद इंग्लैंड में जब लास्ट टाइम वो बॉलिंग करे तो यहाँ पे उनका एक्शन रिपोर्ट हुआ। करते कराते आज जो डिसीजन आया कि वो बॉलिंग करेंगे और सबसे अच्छी बात यही है कि वो T20 वर्ल्ड कप में भी और जो PSL हो रहा है उसके अंदर यकीनन कि इसके बाद उनके ऊपर कोई मज़ीद चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चाइनी एक लेबॉर्ट्री से उन्होंने वो अपने टेस्ट भी कराए, सारी चीज़ें हुई और बिल आखिर इस बार जो डिसीजन है मेरे ख्याल से इसके बाद अगर कोई चैलेंज भी करेगा तो ICC की जानिब से उनके ऊपर पाबंदी लगने के कोई इम्कान मौजूद नहीं है। दूसरी जानिब उमर अकमल की जो अंदरूनी कहानी थी, सबसे पहले फिर मैं रिपीट करूंगा कि आपको बताया था कि कैसे उन्होंने कपड़े उतारे और सारे मामलात हुए। वीडियो मौजूद थी। जो ट्रेनर थे जो टेस्ट लेते थे उन्होंने रिपोर्ट किया था PCB को, 3 रुकनी कमेटी बनी थी और आज जो मामला था वो रफा दफ़ा हो गया। और मुझे खुशी हुई इस बात के ऊपर चूँकि जो अमल उन्होंने किया था शदीद गुस्सा था बाकी लोगों को भी, उनके काफ़ी चाहने वाले लोग हैं, अभी भी उनके अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है कि मिडल ऑर्डर के तौर पर एक अच्छे प्लेयर के तौर पर उमर अकमल टीम के अंदर खेल सकते हैं। उनको अपने रवैये को ठीक करना होगा। उनको वार्निंग दी गई और जो भी मामलात थे वो यकसू हो गए। ये आज की अच्छी खबर थी। लेकिन इसके साथ साथ बुरी खबर आ गई। बुरी खबर ये थी कि शादाब खान के हवाले से एक खातून है दुबई में, उनका सर नेम जो है वो सफ़िया है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि शादाब जो हैं वो उनसे चैट करते रहे, उनको कुछ तिफल तसलियाँ दी गई, उनके साथ गपशप लगाते रहे और बाद में वो कुछ नहीं किया जो कि होना चाहिए था। दूसरी जानिब उन्होंने उस खातून ने यह भी कहा कि जहाँ जहाँ पे शादाब खान जाते थे लीग्स खेलने के लिए, मैं अपने खर्चे के ऊपर टिकट लेके वहाँ पे जाती रही। इस मीन्स कि वो उनसे मिलती भी रहीं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जो हमारी बातचीत थी ये वर्ल्ड कप के दौरान हुई, जबकि वर्ल्ड कप के दौरान अगर देखा जाए तो जो उस वक्त के वो थे तलत मैनेजर इन अमूर को जो देखते थे, उन्होंने तरदीद की कि उस वक्त कोई ऐसी चीज़ होती तो वो PCB को डेफिनेटली रिपोर्ट करते। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो तकरीबन उस खातून का कहना है कि मार्च 2019 में शादाब खान के साथ उन्होंने चिट चैट शुरू की थी और अब जो हैं उन्होंने वो चीज़ें पॉइंट रेस की। ये भी मैं बताऊंगा कि ऐसे होता है क्यों है, ये लोग अपने आप को मशहूर करने के लिए अपनी ज़ात को ये ख़वातीन बेच देती हैं। इसके अलावा ये भी ज़राए के मुताबिक हमने इन्वेस्टिगेट किया, जब हमने मीडिया मैनेजर से बात करने की कोशिश की जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं और बाकी चीज़ें, तो उन्होंने इज्तनाब किया इसके ऊपर बात करने से, चूँकि शादाब खान जो हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से ना सिर्फ खेलेंगे बल्कि उस टीम की क़यादत कर रहे हैं और वहाँ पर जो कैंप लगा है उसके अंदर वो अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको जारी और सारी रखे हुए हैं। बांग्लादेश जो प्रीमियर लीग थी ये भी कहा गया कि उसके दौरान ये चीज़ हुई। अगर उसके दौरान ये मामलात सारे हुए तो PCB का जो लॉ है, जो आइन है, उसकी रूह के तहत अगर वहाँ पे कोई इस तरह के मामलात हुए हैं या उस दौरान, तो उन चीज़ों का इतलाक PCB के ऊपर या PCB का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके साथ नहीं होता। लेकिन PCB ने उमर अकमल के वाक़े के बाद और इस शादाब खान के वाक़े के बाद बाज़ाब्ता तौर पे तमाम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जिन खिलाड़ियों के साथ है उनको वार्निंग दी है कि आप इस तरह की चीज़ों से बचें। लेकिन जब भी किसी अच्छे प्लेयर के लिए इस तरह की चीज़ सामने आती है तो उसके लिए ज़हनी दबाव का सबब बनता है, उसकी ज़ात के लिए बदनामी का बायस बनता है, उसकी जो विद इन द फैमिली या आने वाले फ्यूचर में जो उसकी इज़दवाजी ज़िंदगी होती है वहाँ के लिए मसाइल खड़े होते हैं। लेकिन ऐसी ख़वातीन ऐसे करती क्योंकि जो भी अच्छे घराने से तल्लक रखती हैं, मुसलमान ख़वातीन होती हैं, वो ना तो किसी के साथ ऐसे चिट चैट करती हैं, कर भी लें तो ना ही ऐसे पर्दाफाश करती हैं। बेसिकली हमारे क्रिकेटर मशहूर हैं और वो उनके साथ कोई भी चीज़ जो जुड़ी होती है जब ये सोशल मीडिया के ऊपर लगाती हैं तो उन ख़वातीन को फ़ेम मिलता है, उनको फॉलोअर्स मिलते हैं, लोग उनको देखते हैं, उनकी एक पहचान बन जाती है। हाँ जी, इसका बुरा ही सही लेकिन एक स्कैंडल बना था फ़लाँ क्रिकेटर के साथ। तो ये बेसिकली इसके पीछे जो रीज़न है सबसे बड़ी
एक तो मैं नहीं कहता ये खिलाड़ी फ्रेश नहीं, ये बिल्कुल ऐसे करते होंगे। ये गुर्बत से जब अमीरी का सफ़र शुरू करते हैं तो ये भी नौजवान हैं, इनके सीने में भी दिल है, तो इनसे भी कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जिनकी में होता है। फ़र्क ये है कि ये लोग एक्सपोज हो जाते हैं वो इस वजह से होते हैं कि जब उन लड़कियों को लिफ्ट कराने के बाद नो लिफ्ट करते हैं और फिर दोबारा से उनकी तरफ राग़िब नहीं होते, तो उसके बाद उनके पास आखिरी मोरा, आखिरी ऑप्शन यही होता है आज के जदीद दौर में कि उनके पास चैट के वो स्क्रीनशॉट मौजूद हैं, वो हिस्ट्री मौजूद है, उसको सोशल मीडिया के ऊपर लगा दो, इनको बदनाम करो, इनको ज़हनी अज़ियत दो। चूँकि आप तो वैसे भी तल्लक नहीं रहा तो बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा, वो वाली चीज़ है। लेकिन मुख्तलिफ और दुनिया के खिलाड़ियों के भी क्रिस गेल हैं, कितने लोग हैं, कितने नाम हैं, शोएब अख्तर इससे कबर रहे, इवन वसीम अकरम, उन सब के स्कैंडल्स बनते रहे। लेकिन ये जो मौजूदा हमारे यंग खिलाड़ी हैं ये खेल के ऊपर लगता है तवज्जो कम देते हैं और इस तरह की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा देते हैं। जहाँ पे इनका 50% कसूर है वहीं पे बाकी लोगों का भी कसूर है। और इस लड़की की एग्जांपल ही ले लें कि तुम्हें क्या ज़रूरत पेश आई कि जब आपका और उनका तल्लक था तब तो तूने कुछ नहीं कहा, और जब शादी नहीं हुई होगी, बाकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई होंगी तो आपने उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दी और सोशल मीडिया के ऊपर ये किया। ये शदाब की बदनामी नहीं है, वो एक लड़का है, एक मशहूर और अच्छा खिलाड़ी है पाकिस्तान का। ये बदनामी आप ही के लिए होगी, वो उस सूरत में होगी जब आपकी कोई इज़्ज़त होगी। अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आप लोगों को हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप लोग मुसलमान ख़वातीन हैं, खुदा रहा अपनी इज़्ज़त भी बचाएं और हमारे इन खिलाड़ियों को की इज़्ज़त बचाते हुए उनको खेलने दें, उनकी ज़हनी अज़ियत का बाइस ना बने। उमर अकमल की अच्छी खबर थी, उससे बड़ी अच्छी खबर मोहम्मद हफीज़ के हवाले से, और शादाब खान ने इसके ऊपर बात करने से बिल्कुल इज्तनाब किया। बिल्कुल उन्होंने अच्छा किया, उनको कोई ट्वीट, कोई बात, कोई रद्द अमल नहीं देना चाहिए। यही उस लड़की की सबसे बड़ी सज़ा है।